नमस्कार दोस्तों। फाइनेंस बिल 2020 जो आया था उसमें अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन 194 जे में, जो टीडीएस का सेक्शन है। और इस सेक्शन में पहले आपको प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस का टीडीएस काटा जाता था, जो कि 10% था। अब इसे अमेंडमेंट किया गया है, इसके साथ 2% भी आया है, लेकिन 10% भी रहेगा। तो इसको जो अमेंडमेंट किया गया है, जो रूल में चेंजेज आया है, उसकी हम चर्चा करेंगे। लॉ में जो चेंज आया है उसकी चर्चा करते हैं। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं आपको फाइनेंस बिल 2020 पे। फाइनेंस बिल 2020 में जब आप चाहेंगे तो आप देखेंगे इसका एंट्री नंबर 79 में कि अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 194 जे। इसमें इन्होंने लिखा है इन द फॉलोइंग लाइन फॉर द वर्ड्स 10% ऑफ सच सम द वर्ड्स एंड ब्रैकेट्स 2%, जो 10% था उसके साथ अब एक नया वर्ड आ गया है 2% का, ऑफ सच सम इन केस ऑफ फी फॉर टेक्निकल सर्विस नॉट बीइंग अ प्रोफेशनल सर्विस एंड 10% ऑफ सच सम इन अदर केसेस शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। अब जो है सर्विस दो तरह का कर दिया गया, एक टेक्निकल सर्विस, एक प्रोफेशनल सर्विस। प्रोफेशनल सर्विस के लिए आपको 10% ही है, 10% ही टीडीएस काटना है। बट टेक्निकल सर्विस के लिए आपको अब 2% टीडीएस काटना है। In the second proviso, for the words, brackets, letters and figures, the mandatory limits specified under clause A or clause B of section 44AB, the word 1 crore rupees in case of business or 50 lakh rupees in case of profession shall be substituted. साथ ही 44 ए बी, किनको अपना बुक का ऑडिट करवाना है उसके अनुसार अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ अगर बिजनेस से 1 करोड़ का बिजनेस कर लेता है फाइनेंशियल ईयर में, और अगर उसका प्रोफेशन का 50 लाख का रिसीट होता है, तो उसे बुक ऑडिट करना पड़ता है एज पर 44 ए बी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और वो टीडीएस भी काट सकते हैं। तो इसका आपने समझ लिया क्या हुआ है। इसका डिटेल में वीडियो हम आपको लेके चलते हैं, डिटेल में हमने जो प्रेजेंटेशन बनाया है उस पर लेके चलते हैं। सेम यही चीज मैंने लिखा है और ये इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2020 से। तो अब ऑफिस सारे खुल चुके हैं और आप ऑफिस में जा रहे हैं, अप्रैल के सारे बिल आप अब एंट्री कर रहे होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 194 जे में अब टेक्निकल सर्विस के लिए 2% रहेगा और प्रोफेशनल के लिए 10% रहेगा। और इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर उनका 1 करोड़ रुपए का बिजनेस है और अगर उनका प्रोफेशन में रिसीव्ड 50 लाख का है, तो उनका ऑडिट कराया जाएगा बुक और वो टीडीएस काटेंगे। अब हम आ जाते हैं एज पर सेक्शन 194 जे, प्रोफेशन किसको कहते हैं। तो प्रोफेशनल सर्विस में आ जाएंगे ये सारी सर्विसेज, मेडिकल, लीगल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर जो होते हैं उनका, अकाउंटेंट जो है उनका अकाउंटेंसी का काम, टेक्निकल कंसल्टेंसी या इंटीरियर डेकोरेशन, जो इंटीरियर डेकोरेशन वाले होते हैं जो घर वगैरह का भीतर में करते हैं सजावट। टेक्निकल कंसल्टेंसी, ये वर्ड जो 194 जे में है इसको ध्यान से समझिएगा। प्रोफेशनल सर्विस नोटिफाइड इन सेक्शन 44 AA, इसमें आता है प्रोफेशन ऑफ फिल्म आर्टिस्ट, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है और साथ ही कंपनी सेक्रेटरी होता है। सीबीडीटी ने जो कहा प्रोफेशनल सर्विस रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एज पर सीबीडीटी ने जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आते हैं उसमें आते हैं एंकर हो गए, कमेंटेटर जो होता है, इवेंट मैनेजर्स जो होते हैं, उसके बाद साइकोथेरेपिस्ट जो हैं, इस सब टाइप के जितने भी लोग हैं, रेफरीज हैं या स्पोर्ट पर्सन है या आपको ट्रेनर वगैरह है, कोच वगैरह है, स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट जो हैं, इन सब के लिए जो है वो 94 जे में आएंगे और ये प्रोफेशन में आएंगे। अब जो टेक्निकल कंसल्टेंसी की बात आपने ध्यान दिया है कि प्रोफेशन में आता था, उस पर मैं अगले स्लैब में चर्चा आपसे करता हूं। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि अगर if pay is engaged only in the business of the operation of the call center, तो उसके लिए 2% है। पे involved in any other business operation or profession come under the scope of 194 जे 10% है। अगर आपके पास पेन नहीं है तो वो 20% है। अब टेक्निकल सर्विस का डिटेल जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मीन्स एनी कंसिडरेशन फॉर द रेंडरिंग
ऑफ एनी मैनेजेरियल, कंसल्टेंसी और टेक्निकल सर्विस। ये 3-4 वर्ड आपको याद रखना है। इसका अब आपके पास कंफ्यूजन होगा कि टेक्निकल सर्विस और प्रोफेशनल सर्विस को हम अलग कैसे करेंगे। तो जब भी आप कोई सर्विस लीजिएगा तो जिस बंदे से आप सर्विस लेते हैं उसके लेटर हेड पे ये नोट करवा के लीजिएगा कि आप टेक्निकल सर्विस देंगे या प्रोफेशनल सर्विस देंगे। यहाँ पे टेक्निकल सर्विस में कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, असेंबली और इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो टेक्निकल सर्विस में नहीं आएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो भी सर्विस आप रिसीव करिएगा तो बंदे से लिखवा के लीजिएगा। यहाँ ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात हो जाती है, मिस्टेक होने का डर यहाँ पे ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो था, ये 1 अप्रैल से अप्लीकेबल हो चुका है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय बाय।